नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मलिक साजिद और आप देख रहे हैं एमपीपी न्यूज़। नाज़रीन, आज हम एक नई शख्सियत और नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है मैडम नीलम अशरफ साहिबा, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इनका काम, इनका वर्क एक मिसाल है मुल्तान के अंदर, जनूबी पंजाब की बेल्ट के अंदर। और ख़वातीन और न्यू जनरेशन है, न्यू टैलेंट है, जिसमें टिकटॉकर्स हैं, मॉडल्स हैं, ब्यूटिशंस हैं, उनको ये लेकर आगे आ रही हैं। उनके लिए मुख्तलिफ अदवार में इन्होंने इवेंट्स का इनकाद किया। और नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि फ़ैमिलीज़ के लिए इनके जो इवेंट्स होते हैं उसमें फ़ैमिलीज़ ही देखी जाती हैं और बड़ा एक मुनज़्ज़म तरीके से इनके इवेंट्स होते हैं। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। मैडम, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा मैडम, ये बताएं कि आपने अपने इस कैरियर का आगाज़ कहाँ से किया? मुझे आज से 2.5 साल पहले लगा कि मुझे शोबिज़ में आना चाहिए, क्योंकि मुल्तान में जो शोबिज़ के हालात हैं वो कुछ ख़ास नहीं है। लाइक दैट जो ऑर्गेनाइज़ेशन है यहाँ पे फ़ैशन शो वग़ैरह, कॉन्सर्ट्स वग़ैरह बहुत कम होते हैं साल में। अगर कोई ऑर्गेनाइज़र है भी, वो साल में कोई एक आधा इवेंट कर रहा है फिर गायब, और इस तरह की चीज़ें। तो मुझे लगा कि मुझे इन चीज़ों में आना चाहिए, क्योंकि एक इवेंट मैंने किया बिज़नेस के तौर पे, लेकिन मुझे लगा कि उससे बहुत से लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला है। तो मैं फिर इस चीज़ को मैंने कंटिन्यू रखा और बहुत से लोगों की उम्मीदें जुड़ गई मेरे साथ। जैसे जो न्यू बच्चे मॉडल्स होते हैं, सिंगर्स वग़ैरह ये वो। तो इस चीज़ को फिर मैं पीछे हट नहीं सकी और मैं करती गई, और मेरे साथ आज भी जो आज से 2.5-3 साल पहले लोग फर्स्ट टाइम मेरे इवेंट में आए थे मॉडलिंग के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, वो लोग आज भी मुझसे जुड़े हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। मैडम, आपने सबसे पहले ब्यूटिशियन का आगाज़ किया या मॉडलिंग से आगाज़ किया? इसकी थोड़ी-सी ना तस्दीक करें। बेसिकली मैं हूँ ब्यूटिशियन और सैलून भी है मेरा, और इंस्टीट्यूट भी मैं बनाना चाह रही थी मुख्तलिफ़ शहरों में। एक मैंने बनाया था चौक कुरैशी में बच्चियों के लिए सीखने के लिए, उसकी कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं है। उन बच्चियों के लिए जो नहीं मतलब अफ़ोर्ड कर सकती होती पार्लर्स की महँगी-महँगी फ़ीसें। नेक्स्ट मेरा यहाँ पे भी प्लान है कि मैं इंस्टीट्यूट का बाकायदा आगाज़ करूँ उन बच्चियों के लिए जो पार्लर्स की बहुत ज़्यादा फ़ीसेस मतलब नहीं कर सकती होती। बेसिक काम मेरा ये है। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता मैं जो है इधर आगे शोबिज़ वाली फ़ील्ड में, मैं मॉडलिंग के लिए आई थी शोबिज़ में, लेकिन मुझे लगा मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकती, तो मैं फिर ऑर्गेनाइज़र बन गई। अच्छा मैडम, ये बताएं, अभी आपने बात की इंस्टीट्यूट की, तो आप क्या समझती हैं कि जनूबी पंजाब की बेल्ट में वर्कशॉप्स की कमी है? जैसे मॉडलिंग आप बता रही हैं और इस तरह वर्कशॉप होनी चाहिए। वर्कशॉप्स बहुत हैं और इंस्टीट्यूट भी बहुत हैं, इस तरह के इदारे मुल्तान में भी बहुत से काम कर रहे हैं। मेरी अपनी भी पर्सनल बहुत सी ब्यूटिशियंस जानने वाली हैं जो बच्चियों को काम सिखा रही हैं। तो मैं भी उनके साथ इस चीज़ का आगाज़ करूँगी, थोड़ा अपनी तरफ से भी। अगर एक हुनर है तो लोगों में डाइवर्ट करेंगे कि हमारी वजह से अगर किसी के हाथ में हुनर आता है, कल को उसकी रोज़ी का ज़रिया बनता है, तो मैं समझती हूँ मेरे लिए बहुत काबिल रश्क बात होगी। नहीं मैडम, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, वर्कशॉप्स भी हो रही हैं, इंस्टीट्यूट भी हैं, लेकिन जिस तरह से आप प्रमोट कर रही हैं, अगर आप इस तरह का कोई सेटअप लाएँगी तो मेरे ख़्याल पे वो ज़्यादा पब्लिश होगा, क्योंकि उन चीज़ों जो पहले से लोग कर रहे हैं उनका कोई इतना ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं होती, ज़्यादातर लोगों तक उसकी आगाही नहीं होती। तो जिस तरह आप प्रोग्राम इवेंट ऑर्गेनाइज़ करती हैं, इसी तरह अगर आप इवेंट्स या वर्कशॉप्स करेंगी तो मेरे ख़्याल पे लोगों तक आगाही ज़्यादा जाएगी। क्या ख़्याल है? जी, बिल्कुल, ऐसा ही है। इंशाल्लाह करेंगे, मैं नेक्स्ट इसी पे काम करूँगी। अच्छा मैडम, जो आप इवेंट करवाने जा रही हैं 14 नवंबर को, इसमें किस तरह के लोग आ रहे हैं? कौन-कौन से टिकटॉकर्स आ रहे हैं? उसमें टिकटॉकर्स के अलावा कुछ सिंगर्स भी आ रहे हैं, इस हवाले से थोड़ा-सा आगाज़ करें। जी, हमारे सिंगर हैं सराइकी पट्टी के हैदर मंसूर मलंगी, छोटे बच्चे हैं वो आ रहे हैं। हमारे मिस मैडम कौसर जापानी हैं, वो आ रही हैं मेन सिंगर, ये दोनों हैं, और आयत शेख हैं सिंगर, वो आ रही हैं। इस तरह से जो है ना हमारे बाकी 1-2 सिंगर्स हैं। अनीक है बच्चा हमारा अपना, बहुत अच्छी आवाज़ है उसकी, हम उसे प्रमोट कर रहे हैं, बहुत अच्छा सिंगर है। तो न्यू लोगों को हम ज़्यादा मौका देते हैं। मतलब है कि आपका जो एक मिशन है वो यही है कि आपने प्रमोट करना है नए लोगों को, उनको लाना है। अच्छा मैडम, ये बताएँ कि आपकी इस कामयाबी के इस राह में रुकावटें कैसी-कैसी आई? रुकावटें बहुत ज़्यादा आईं, ऐसी रुकावटें आईं कि कोई आम इंसान वो चीज़ें फ़ेस नहीं कर सकता होता। मैं समझती हूँ अगर कोई मर्द भी होता तो उन चीज़ों से थक जाता। बहुत सी मुश्किलात का सामना करने के बाद आज यहाँ पे मौजूद हैं, और मैं समझती हूँ अभी भी आ रही हैं मुश्किलात, लेकिन
जब आपकी नीयत सही होती है, आपका ट्रैक सही होता है, आप खुद ठीक होते हैं, तो आपकी सबसे जो बेसिक चीज़ है वो आपके इरादे मज़बूत होने चाहिए। अच्छा मैडम ये बताएँ कि जब भी ख़वातीन किसी भी शोबे में आगे आती हैं, तो उनके ऊपर ना एक इल्ज़ामात की एक बौछार होती है। मतलब है कि उनको मुख्तलिफ़ नज़रों से भी देखा जाता है, उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी भी की जाती है, उनके स्कैंडल भी बनाए जाते हैं। तो इस हवाले से मतलब आपको किसी तरीके से कोई प्रेशराइज़ किया गया फ़ील्ड के अंदर या लोगों से या किसी इस तरह का कोई मैटर हुआ? नहीं, मुझे आज तक कभी किसी ने प्रेशराइज़ नहीं किया। क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मुझे किसी ने भी कोई बात की है तो मैंने वो 100 लोगों में भी बोल दिया, तो मुझे कुछ इस तरह से भी लोग इस तरह भी लेते हैं कि ये बहुत मुँह फट है, इससे कोई बात करेंगे तो ये लोगों के सामने जो है वो कर देती है। बाकी मुश्किलात तो होती हैं, मुझे भी हैं। ज़ाहिर है जो बंदा आपको आप तक पहुँच नहीं सकता, अप्रोच नहीं कर सकता, मर्द जब कुछ नहीं कर सकता होता तो औरत के किरदार पे बात करता है। मैं मर्दों के लिए ये बात कहूँगी कि अगर कोई औरत फ़ील्ड में आती है तो आप उसे गलत ना बनाएँ और गलत ना समझें। उसे सपोर्ट करें, कल आपकी फ़ैमिली से भी कोई उठ के बाहर निकलना पड़ जाता है, मजबूरी किसी पे भी पड़ सकती है। तो जिस तरह से आप समझते हैं कि हमारा फैमिली मेंबर बाहर जा रहा है, तो हम उसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसी तरह से अगर कोई और भी फीमेल किसी भी फ़ील्ड में आ रही है, तो आप उसे रिस्पेक्ट दें। आप ये ना कहें कि औरत तो कुछ भी कर सकती है, औरत के लिए तो आसान है। कैसे आसान है औरत के लिए? बिल्कुल आसान नहीं है। एक औरत के लिए अपनी इज़्ज़त से बढ़ के कुछ नहीं होता, तो एट लीस्ट किसी की किरदार कशी ना करें आप लोग। लेकिन बहुत से लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, बहुत से मर्द हैं मुल्तान में जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। सारी दुनिया एक जैसी नहीं है और मेरा यहाँ काम करने की वजह भी ये है कि लोग मुझे रिस्पेक्ट देते हैं। मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिली है। आपकी कामयाबी की वजह, आपकी कामयाबी के वो कौन से लोग हैं? जैसे कहते हैं ना कि फलाँ के पीछे, फलाँ की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ है, तो आपके पीछे किसका हाथ है? मेरे पीछे भी औरत का ही हाथ हैगा। मेरी मदर ने मुझे मैंने जब लिया तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की फाइनेंशियली भी और वैसे भी। मुझे जैसे ख़ानदान की तरफ से बड़ा प्रेशर आया, हमारी फैमिली में ये चीज़ें अलाउ नहीं की जाती कि आप सोशल मीडिया पे ना आएँ, ये वो इस तरह से। तो मेरी मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट की। मैडम सिंगिंग का भी शौक है? जी, थोड़ा बहुत। अच्छा कुछ अलग कोई ऐसी चीज़ सुनाएँ जो थोड़ी-सी बस गुनगुना के? बेपरवाह तुम भूल गए, हमें तन्हा सा छोड़ गए। इन बारिशों में कोई नहीं है, हम हैं और बस तन्हाई है। सूनी है राहें, तन्हा हैं हम, नींद से पहले आ जाना शामां पईयां तेरे बिना। बहुत अच्छे मैडम लगता है आपका नेक्स्ट मेरे ख़्याल कोई एल्बम भी आ जाएगा। माशाल्लाह आपकी आवाज़ अच्छी है। ख़वातीन के लिए कोई पैगाम, न्यू जनरेशन के लिए कोई पैगाम? न्यू जनरेशन के लिए यही पैगाम है कि ख़ुद को पॉजिटिव करें, ख़ुद को पॉजिटिव बनाएं। पॉजिटिव अगर लोग आपको गलत कह भी रहे हैं तो आप अपने आप को इतना अच्छा रखें और अपने आप को इतना अच्छा बनाएं कि जो लोग आज आपको गलत कह रहे हैं वो कल सही कहने पे मजबूर हो जाए। हाँ, पढ़ी अभी? जी नाज़रीन आपने नीलम अशरफ की बातें सुनी। माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं और मुल्तान में न्यू टैलेंट को लेके प्रमोट कर रही हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और इनको इसी तरह तरक्की की राह पे गामज़न रखे। नाज़रीन 14 नवंबर को ज़रूर अपनी फैमिलीज़ के साथ इनके इवेंट को देखिए और इनके काम को सराहें। इंशाल्लाह मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।